स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे Insta360X5 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लीजिए कि Insta360 जो है ये उसका 5th इटरेशन है। उन्होंने गाड़ी खोला था 1X से 2018 में। तो कंपनी भी बहुत नई है और प्रोडक्ट लाइन भी बहुत नया है। और ये दाम मतलब इनका धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। $400 से स्टार्ट किए थे, फिर 430 हो गया, फिर 450 हो गया, फिर 500 हो गया और फिर 550 हो गया। अभी 550 चल रहा है। तो ये समझिए। और रहा बात कि ये थोड़ी नई कंपनी है कंपेयर टू अगर आप इसको GoPro से कंपेयर करते हैं, कैनन, निकॉन, सोनी से कंपेयर करते हैं, तो इनके प्रोडक्ट में चूँकि अभी काफ़ी टाइम हुआ, अब बहुत प्रोग्रेस दिखेगा। मतलब कि 2018 में ये कैसा प्रोडक्ट बना रहे थे वर्सेस अभी जो बना रहे हैं, ज़मीन-आसमान का अंतर है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आप इनको ग्रोथ देख सकते हैं। और अभी मतलब जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इंडिया के साइट पे मतलब इनका स साइट है, उसमें कहा रहा है कि 55,000 में सिर्फ़ कैमरा आपको मिल जाना चाहिए। बाय द वे कैमरा का बहुत सारा बंडल ऑफर्स हैं जिसमें ये एडेड है, वो एडेड है, इसीलिए दाम आपको बहुत जगहों पर मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आपको 55 में मिल जाएगा। अगर आपको बंडल चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और इसका सेलिंग पॉइंट है कि ये 8K 30 देगा। अब 8K 30 ऐसे कोई मायने नहीं देता। 8K 30 ऐसे 360 स्फीयर बहुत बड़ा बात है। वो और अगर आप थोड़ा-सा रेज़ोल्यूशन घटाते हैं यानी कि 5.7 आ जाता है 360 में, तो आपको 60p मिलेगा। यानी 60 एफपीएस में अगर आप 360 रिकॉर्ड करना चाहते हो वो कर सकते हैं। और अगर 4K तक घटा देते हैं जो कि जनरली नहीं कहा जाएगा करने के लिए, क्योंकि 4K अगर एक ऐसे स्क्वायर में देख रहे हैं तो बहुत हाई रेज़ोल्यूशन होता है। लेकिन 4K अगर स्फीयर में कर रहे हैं तो वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन हाँ, उसका फ़ायदा है कि आपको 100p मिलता है, यानी कि 100 एफपीएस पे आप 360 बना सकते हैं। लेकिन मतलब जनरली आप इसमें कर रहे हैं, इसका आइडिया ये होता है कि आप 360 कैप्चर कीजिए हाईएस्ट में, तो वहाँ पे कैसा ऑप्शन है 5.7 में कीजिए या 8 में कीजिए और फिर उसके बाद उससे क्रॉप निकाल लीजिए। आपको इंस्टा के लिए चाहिए, यूट्यूब के लिए चाहिए, जो-जो चाहिए आप उसको क्रॉप निकाल लीजिए। और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया, मतलब कि ये एकदम इसको लीजिए, DJI को लीजिए, ये सब एकदम उल्टा चल रहे हैं कंपेयर टू निकॉन, कैनन, सोनी, पैनासोनिक, ये सब के कंपेयर में। वो सब कुछ नहीं चेंज कर रहे, कोई फीडबैक नहीं ले रहे हैं। इनका है कि अच्छा कस्टमर ने इस बात का कंप्लेन किया, चलो उसे ठीक करते हैं। ये बात में दिक्कत हो रहा है, उसको ठीक करते हैं। मतलब कि इसीलिए बोल रहे हैं 2018 से यहाँ तक में इतना चेंजेस कर दिए, मतलब इनका प्रोडक्ट लाइनअप नहीं लग रहा कि भैया ये ऐसा मूर्ख जैसा बना रहे थे, अब इतना भयानक बना रहे हैं, ये कैसे हो गया? वही बात है, बहुत ये लोग मतलब एक्चुअली कस्टमर फीडबैक इन तक पहुँच जाता है। यानी कोई बैठा है प्रोडक्ट मैनेजर जिसको एक्चुअली लेना-देना है कि कस्टमर्स क्या कह रहे हैं, रिव्यूअर्स क्या कह रहे हैं, वो सुन रहा है, समझ रहा है, फीडबैक हो रहा है। ये बहुत ही रेयर बात है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ उसका फुटेज कैसा आएगा। फुटेज यहाँ पे समझिए काफ़ी बम-बम आएगा, क्योंकि अगर X4 खरीदते हैं यानी इससे पिछला वाला मॉडल है, तो उसमें 31 स्क्वायर एमएम का एक सेंसर था, मतलब कि सेंसर का सरफेस एरिया मैं बता रहा हूँ। अभी जो आया 69 स्क्वायर एमएम है, यानी कि आपका सिर्फ़ कुछ ही फ्लैगशिप का मेन कैमरा उतना बड़ा सरफेस एरिया रखता है, जो आजकल देखना बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा नॉब आ रहा है। वो कारण वही है कि कुछ-कुछ सिचुएशन में हम लोग बहुत बड़ा सेंसर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो फ्लैगशिप में इतना बड़ा सेंसर आता है और इसमें 2 दे रहे हैं, तो एक्चुअली मतलब काफ़ी बम-बम है, क्योंकि कहने को आपको सैमसंग वाले में भी मिल जाएगा, एप्पल में भी मिल जाएगा, बस उनके मेन में रहेगा, बाकी में नहीं रहेगा। इसमें दोनों फ्रंट और बैक दोनों, ऑब्वियसली 360 के लिए सिमेट्री ज़रूरी है, तो दोनों में आपको मिल जाएगा ये फ्लैगशिप लेवल का क्वालिटी। यानी कि एक्चुअल सेंसर इतना बड़ा है कि वो उतना थ्रू आपको फ़ील देगा कि हाँ भाई, मतलब ऐसा नहीं हो कि अरे यार इससे बढ़िया तो मेरा मोबाइल ही कर लेता है। जो कि बहुत सारे सस्ते एक्शन कैम या पुराने एक्शन कैम में लोगों को आता है कि भैया इससे बढ़िया तो मेरा, बस वो है कि उसमें गिरने-पड़ने पे दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये है कि नहीं सर हम उससे कम्पीट कर सकते हो, 360 दे रहे तो डिस्कशन ही नहीं है। और वही बोल रहा है ये लोग, मतलब एसओसी भी काफ़ी बम-बम है। 5 नैनोमीटर चिप दिए हुए, डुअल प्रोसेसर, मतलब एक सेंसर के लिए, एक दूसरे सेंसर के लिए है। तो काफ़ी बम-बम किए हैं। और जो सबसे बड़ा बात आपको इसमें मिलेगा, डे एंड नाइट अंतर आएगा कि इसका लो लाइट जो है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। और चूँकि लो लाइट इम्प्रूव किया तो इन्होंने और इम्प्रूव किया, बोले ना प्रोसेसर बहुत बम-बम है, तो इन्होंने क्या है प्योर व्यू मोड लगा दिए, यानी कि वो वीडियो है जो आपका चल रहा है उसमें वो पिछला फ्रेम, अगला फ्रेम को जोड़ के एक्सपोज़र बढ़ा के आपको वीडियो देगा। तो हाई एक्शन सीन्स के लिए वो सही चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप रात को ड्राइविंग कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं या सिटी को ऐसे कवर कर रहे हैं, तो लो लाइट परफॉर्मेंस इसका एक्चुअली बहुत अच्छा है। यानी कि बहुत सारे केसेस में इक्का-दुक्का स्मार्टफ़ोन थोड़ा-सा सिनेरियो में इसके आस-पास आएगा और मेजॉरिटी जो मतलब एकदम फ्लैगशिप से थोड़ा-सा भी आप नीचे आइए, नहीं कम्पीट कर सकता है। तो बहुत अच्छा इन्होंने मेहनत किया है कि लो लाइट आपका काफ़ी बेटर आएगा। लेकिन हाँ, मतलब वो पेनल्टी है सर, फुल फ्रेम का लो लाइट जो होता है, वहाँ जहाँ एक बार आप फुल फ्रेम का लो लाइट देख लिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा भैया फुल फ्रेम के पीछे अभी भी लोग खर्च क्यों करते हैं। ये सब काफ़ी जुगाड़ कर लेता है, काफ़ी हद तक अच्छा कर लेता है।
और रहा बात कि अभी तक ये सब जो चल रहा था, इस सब में था कि एआई सॉर्ट कर देगा आपके लिए। इस बार इन्होंने बोला कि नहीं, क्या होगा अगर आप जानना चाहते हो कि आपका लुक एंड फील क्या है, ठीक है, हम लॉग फाइल आउटपुट दे देंगे। जी, बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के 360 में आपको लॉग मिल रहा है। तो लॉग का फ़ायदा ये होता है ना कि आपका जो सेंसर है वो बहुत वाइड डायनामिक रेंज देखता है। ऑलमोस्ट कहा जाता है 16 बिट लीनियर रहता है। फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है, डाउन स्केल करते हैं। तो आपका आते-आते वो 8 बिट तक हो सकता है। अब रहा बात कि 8 बिट में अगर आपको 16 डालना है तो मैथमेटिक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं, आप उसको लीनियर को ये लॉगरिदमिक कन्वर्ट कर दीजिए। तो लॉग जो होता है ना, लॉगरिदमिक कन्वर्शन होता है। वो आप बेसिकली लुकअप टेबल बदल रहे हैं। तो अगर वो फुटेज अगर आप लॉग का डायरेक्ट देखेंगे, वो बहुत भद्दा दिखेगा, बहुत फ्लैट दिखेगा। लेकिन उसे आप लट लगाइएगा, उसमें लुकअप टेबल आप उसे डिकम्प्रेस कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और उसमें कंट्रोल आप डाल सकते हैं, कैसा लुक एंड फील आ रहा है। तो सारी पिक्चर्स हमेशा लॉग में शूट होती है। उसको कलरिस्ट बैठ के उसको कलर करते हैं। कलर करना मतलब पेंट नहीं कर रहे हैं, कलर करना मतलब कि हम हाईलाइट ऐसे ले जाएँगे, ऐसे-ऐसे करेंगे, वो पूरा एक फील आता है, लुक एंड फील आता है। तो उसको करने के लिए 360 में पॉसिबल ही नहीं था, मतलब सस्ते पब्लिक के लिए ये पॉसिबल कर दे रहा है। और इसमें ये इंस्टा फ्रेम भी दे दे रहे हैं, जहाँ पे आपका ये है कि आपका कहाँ पे है, आप एक ठो इसका फीड निकाल दो वर्टिकल, एक फीड निकाल दो हॉरिजॉन्टल, सब है, टेंशन नहीं लेना। 360 आप कुछ भी करो उसमें। और बहुत सारा और भी रिकॉर्डिंग का फंक्शंस ऑप्शन दिया गया है। और इसका मतलब बेसिकली शुद्ध वर्जन ये है कि इस पहले खींच लीजिए, फ्रेम बाद में कीजिएगा। मतलब अपने बाइक के ऊपर लगा दीजिए, अरे कहाँ क्या कुछ हुआ, अरे वो बाद में देख लीजिएगा। मतलब शूट फर्स्ट, सोचना बाद में। तो ये आप, और ये सारा मोबाइल ऐप में भी हो सकता है, कंप्यूटर में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार कंप्यूटर पे जाना पड़े। और फ्लो स्टेज सिविलाइजेशन भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा हो चुका है। मतलब शुरू-शुरू में ये गोप्रो का बहुत बड़ा बात होता है। कोई कंपनी आधा भी नहीं कर पा रही थी गोप्रो का, लेकिन वो गैप जो था कि गोप्रो का स्टेबलाइजेशन मतलब मक्खन, बाकी किसी का कुछ नहीं, वो गैप अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो इनका भी फ्लो स्टेज काफ़ी अच्छा है। तो फुटेज के मामले में मतलब एज़ ए 360 डिस्कशन ही नहीं करना है, और एज़ ए एक्शन कैम भी काफ़ी अच्छा है। और मेजॉरिटी एक्शन कैम इससे कचरा दिखाएगा, क्योंकि उनका सेंसर छोटा होता है। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट का। मैं बार-बार ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों से, जो लोग कैमरा में अभी रिसेंटली घुसने का सोच रहे हैं ना, मेजॉरिटी लोग कैमरा खरीदेंगे और प्यार से उसे रख देंगे अलमारी में, फिर दोबारा खोलेंगे भी नहीं। क्योंकि अगर हार्ड टू यूज़ है, यानी कि इस्तेमाल करने में तकलीफ हो रही है, आप छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपका आदत है मोबाइल फ़ोन से आने का। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं। और इस मामले में इंस्टा360 सबसे बढ़िया चल रहा है। कि इनका पहला है कि लेंस मजबूत होना चाहिए, कर दिया मजबूत। अब रहा बात कि गोप्रो क्या कर, सर लेंस मजबूत है, लेकिन कुछ भी खराब हो गया, क्रैक-वैक हो गया, तब क्या करेंगे? नहीं है, तब आप हमारे पास भेजिए, हम आपसे मतलब उसका आधा दाम ले लेंगे। तो ये वैसा नहीं करा, पहले लेंस को जितना हार्ड बना सकते थे बना दिए। अब रहा बात कि ऐसा आप नहीं बना सकते जिसका कुछ नहीं हो, लेकिन कुछ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, किट खरीदिए, बदल दीजिए, टेक इट एंड गो। टेक इट एंड गो, मतलब कि जो नॉर्मल चीज़ है, और जो लोग खूब हैवी एक्शन करते हैं उनका होते ही रहता है, मतलब लेंस खपत होता है। तो ठीक है भैया, प्रोटेक्टिव कवर ले लो और इसका किट एक बार खरीदिए, फिर बाद में लेंस खरीदते जाइए। तो आपको वो हेडेक हटा देता है। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों होता है लेंस बाबा, ये 360 है, उसका लेंस ऐसे बल्ज्ड किया हुआ है, फ्लैट नहीं है। तो वो होता ही है, बल्ज्ड वाले में गिरने पे सबसे पहले लेंस ही भिड़ता है, इसीलिए लेंस स्क्रैच होना, टूटना मतलब लाज़मी है। एक तो ऐसा का समझ लीजिए कंपल्सरी है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा लोड लेता है। तो इसीलिए इसको ऐसा बना देना कि ठीक है आप यूज़ करें, और सोचिए वाटरप्रूफ भी है। नौटंकी नहीं कर रहे हैं सारी कंपनी, जैसे कि नहीं आप नहीं कर सकते, ये नहीं भैया, स्क्रू है, घुमाइए, खोलिए, खास तरह का इनका स्क्रू है, वो खोलिए, लगाइए। और लेंस को भी ऐसा इन्होंने सक्शन कप में रखा है कि आप लेंस मत छुइए कि एक बार फिंगरप्रिंट पड़ गया, निकालने में जान निकल जाएगा, ठीक है। सक्शन कप से उठाइए, रखिए और इसको लगाइए, कसिए, प्रॉब्लम सॉल्व, टेक इट एंड गो। मतलब पहले ग्लास जितना हार्ड बना सकते बना दिए, फिर अब ये होता है ना कि ठीक है आपने बना दिया, लेकिन कभी ना कभी तो कुछ होगा, स्क्रैच ही पड़ गया, खरोंच ही पड़ गया या टूट गया, ठीक है बदल दो। ये मतलब लिटरली पब्लिक का फीडबैक पे है, सीधा-सीधा। और जेस्चर कंट्रोल दिया गया है, यानी कि किसी ने इसमें जायरोस्कोप डाल दिया है, जो कि होता ही है जनरली इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए वही डेटा जाता है। तो किसी को आज बुद्धि आया कि क्या होगा अगर आप मतलब है, अब चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, ऑडियो उतना रिलायबल नहीं होता है। तो इनका है कि भैया ऐसे ट्विस्ट करो, वो स्टार्ट हो जाएगा। लाइक किसी को अभी तक बुद्धि नहीं आया था कि ये हो जाना चाहिए था सारे में। तो वही बोला, मतलब इसका सहारा दिख रहा है कि कोई ठंडे दिमाग से सोच के बना रहा है कि अच्छा, हमने सेंसर डाला हुआ जायरोस्कोप जो है, क्यों ना उससे डेटा निकाले, मतलब ऐसे ट्विस्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। लाइक भाई लॉजिकल बात है, इस लाइक बहुत स्मार्टली किया। और ये समझिए विंड गार्ड इनका था कि विंड गार्ड भी काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर का रूल यही होता है, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज, फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा एआई है, कौन सा एल्गोरिदम है। इसीलिए देखिए आपके आजकल के स्मार्टफोन में 4-5 माइक्रोफोन रहता है, और इसमें भी वही रहता है, लेकिन उसका भी लिमिट है कि अगर कचरा आ रहा है उस सारे माइक में, फ़र्क नहीं पड़ता 4 माइक्रोफोन है या 8 माइक्रोफोन है,
लेकिन वही विंड गार्ड अच्छा कर दिया, तब माइक्रोफोन अच्छा कैप्चर करता है, तब जाके आप अच्छा डेटा निकाल पाते हैं, तब एल्गोरिदम उसे और चमका पाता है। तो वो उस पे भी मेहनत की है। अब प्लस उसके बाद भी एक पॉइंट के बाद हो जाएगा कि भैया वायरलेस माइक जैसे ये है, इससे बेटर कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि मेरा मुंह से सबसे पास है, थोड़ा सा भी हम दूर रखेंगे तुरंत अगर इसको आप मैथमेटिकली समझना चाहते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी मेरा माउथ से जो सिग्नल निकल रहा है उसको अगर आप मान लीजिए 40 dB मान लीजिए, -40 dB है, तो वो पहुँचते-पहुँचते तक वो 70, 100 उससे भी नीचे उतर जाता है, कुछ ही दूरी में। इसीलिए माइक एकदम जितना पास होगा आपका माइक मुँह से उतना बेटर साउंड आएगा। तो उसका क्या सॉल्यूशन? माइक वायरलेस बनाइए। तो ये वायरलेस आप दूसरा वाला भी लगा, जैसे मेरे केस में ये है DJI वाले में तो यूएसबी डायरेक्ट आप लगा लो, वो लगाइए, खुश रहिए। और ये अपना भी सेल कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको मान लीजिए आपके पास DJI माइक नहीं लेना चाहते, ठीक है, ये ले लीजिए, किट में खरीदिए, मतलब बंडल डील में दाम कम है, एन्जॉय कीजिए। मतलब कि क्या सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है लोगों को? ऑडियो अच्छा नहीं आता, ठीक है, लो भैया माइक्रोफ़ोन लो, और हमारा ही माइक्रोफ़ोन है, हमारे इक्विपमेंट से जुड़ेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपके पास दूसरा इक्विपमेंट है, उसका भी आपको टेंशन नहीं लेना, वो हम सपोर्ट करेंगे, बस ये हमारा लोगों का लाइफ़ आसान करने के लिए है। और यूएसबी-सी ऑडियो सपोर्टेड है तो कोई टेंशन नहीं है। और आउटडोर रेटेड चार्जिंग पोर्ट है, यानी इन्होंने जो चार्जिंग पोर्ट बनाया, काफ़ी सारे चीज़ में देखिए, अगर आप चार्जिंग पोर्ट खोलते हैं, वाटरप्रूफनेस खत्म। मतलब कि अगर बारिश में भी थोड़ा-सा भी बूंद गया, खत्म हो जाएगा। तो ऐसा यूएसबी-सी पोर्ट नहीं होता है। अब देखिए बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में यूएसबी-सी पोर्ट है और वो वाटरप्रूफ है, कि यानी कि 1-2 मीटर नीचे तक पानी में जाने में IP86 रेटिंग मेंटेन रहेगा। कैसा? वो यूएसबी-सी पोर्ट आता है ऐसा जी गैस्केट वाला, यानी कि सील रहता है वो। तो वो इसमें इस्तेमाल का छोटा-सा अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर नहीं कि ओह! एक का दाम होगा ₹100, एक का दाम होगा ₹1, वैसा नहीं अंतर है, बहुत कम अंतर है। लेकिन किसी ने बैठ के सोचा कि क्या होगा अगर हम ऐसा कर दें कि मान लिया आप आउटडोर टाइम लैप्स बनाना चाहते हैं, इसमें बहुत भयानक टाइम लैप्स बनता है। आप टाइम लैप्स के लिए कर दिए, अब उसी टाइम में बारिश हो गया तब? कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए कैमरा तो सँभाल ही लेगा, बस चार्जिंग पोर्ट आपकी कमज़ोर खड़ी है। उन्होंने चार्जिंग पोर्ट भी सुधार दिया कि भैया वो आउटडोर है, मतलब अब स्विमिंग पूल में मत जाइए, लेकिन ये है कि बारिश-वारिश हो रहा है तो आपका चार्जिंग पोर्ट का दिक्कत नहीं है। तो ये आउटडोर मतलब छोटा-छोटा चीज़, यही बोल रहे हैं, 100 से छोटा चीज़ जोड़िए तो बहुत बड़ा रिज़ल्ट आ जाता है। और इसका बैटरी भी काफ़ी बड़ा कर दिया, बेहतर कर दिया। बड़ा कर दिया है मतलब कि पहले वाले में 2200 मिली एम्प पावर था, अब 24 मिली एम्प पावर हो चुका है। बढ़ा दिया, लेकिन इसका ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि हर बार ये लोग लेगेसी उड़ा देते हैं। ये जैसे कि इस मामले में मैं कहूँगा कि सोनी सबसे बेस्ट चल रहा है, कैनन और निकॉन सेकंड बेस्ट पे हैं। क्योंकि अगर जैसे सोनी का आप लेते हैं तो Z100 बैटरी है उनका, सब में वही लगता है। सब में, सोनी के सारे फुल फ्रेम में सब में वही लगता है, सुतो उठो वही लगता है। यानी कि आप बैटरी पुराना यूज़ करते जाइए। तो वो बेटर है। इसमें हर इस सब में मतलब चाहे आप इसको लीजिए, गोप्रो कुछ टाइम तक यूज़ करता है, फिर नया बनाता है, फिर कुछ टाइम तक यूज़ करता है, फिर नया बनाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा मतलब पिछले वाले से ही अगर आप आ रहे हैं कि अच्छा उसका बैटरी यूज़ करना, ना जी ना, बैटरी बदल दिया। तो वो थोड़ा-सा लेगेसी बार-बार उड़ाना थोड़ा-सा कड़वा बात है। लेकिन हाँ, फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं ना, इसीलिए मेरे को गुस्सा लगता है कि ये सब अगर फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं तो भैया आपका 2 लाख 3 लाख का कैमरा में क्यों फास्ट चार्जिंग नहीं आ रहा है? और लिथियम केमिस्ट्री वही है, कुछ-कुछ केसेस में सेम सप्लायर हैं। तो ऐसा भी नहीं कि वो लिथियम अलग है, इनका एग्ज़ैक्ट सेम लिथियम टोपोलॉजी है। बस वो मेहनत नहीं करना चाहते। इसलिए सर 1990 में फास्ट चार्जिंग नहीं था तो आप अब क्यों माँग रहे हो हमसे? और ये लोग है सर लोड क्या ले रहे हो? हम ले लेते हैं। क्योंकि जहाँ आपका लिथियम सेल कांस्टेंट करंट में जब चार्ज होता है तो काफ़ी एनर्जी खा सकता है। 0 टू 80% जो बोलते हैं जनरली वही होता है। तो चार्ज करेगा, पहले वार्म अप करेगा ताकि सेल का केमिस्ट्री सही टेम्परेचर पे, जहाँ वो डिटेक्ट करेगा धड़-धड़ा के बिजली खाएगा। और ये आपका 0 टू 80, इसीलिए आपके स्मार्टफ़ोन में भी 0 टू 80 ही होगा। कभी ऐसा नहीं बोलेगा 0 टू 100 आपका 1 घंटे में नहीं कर सकते, क्योंकि लिथियम का वो 1 सी है। जैसे ही वो कांस्टेंट वोल्टेज में जाएगा, पावर कम हो जाएगा, बहुत कम बिजली खाएगा। यानी इसके लिए 0 टू 80% ही मिलता है। उसको भी दे मतलब आपको हेडेक नहीं लेना है। और किसी बोल रहे हैं आप चाहे निकॉन लीजिए, कैनन लीजिए, सोनी लीजिए, पैनासोनिक लीजिए, किसी में भी ढंग से नहीं दिया जा रहा है फास्ट चार्जिंग। जबकि उनकी बैटरी बड़ी है, आप ऐसा मत करो कि 0 टू 100 कर दो, वो नहीं कर सकते। जब तक उसके लिए आप लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड वाला बैटरी नहीं लेते, एलटीओ सेल्स नहीं लेते हैं। लिथियम ये मैंगनीज़ कोबाल्ट वाला जो जनरली सब में यूज़ होता है, वो सबको लीजिए। उसमें 0 टू 80 तो कर ही सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे, नहीं, हम नहीं देंगे ढंग का चीज़। तो वही है। और ऐप इनका बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब अगर हम सारा इम्प्रूवमेंट करें वही 1 घंटे का वीडियो बनेगा। बहुत सारा चीज़ इम्प्रूवमेंट हुआ है और मैग्नेटिक माउंट भी दे दिया अब, यानी कि बोल रहे ना, ये सारा कस्टमर का फीडबैक सुन रहे हैं कि अच्छा आपको क्या है? अरे सर ये तो स्क्रू कर रहे थे बल्ले-बल्ले, लेकिन सर क्या होता अगर कहीं क्लिप लगाओ बढ़िया रहता। ठीक है, हम क्लिप दे देते। हर चीज़ बेसिकली इसका में है कि कोई कस्टमर की सुन रहा है और एक-एक चीज़ डाल रहा है। और मैं बात बोल दे रहा हूँ, कैमरा में जब आप जवान होते हो ना तो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन के पीछे बहुत भागिएगा कि अरे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उस सबका कोई लेना-देना नहीं होता, जैसे एज होता है एक पॉइंट के बाद। एक पॉइंट के बाद सर क्या ये आसानी से यूज़ हो रहा है कि नहीं? अगर आपको कैमरा इस्तेमाल करने के लिए पैसा मिल रहा है तो आप कुछ भी झेलिएगा। आप वो सिनेमा कैमरा ले लीजिएगा जिसको झेलने के लिए आपको पीएचडी लेना पड़ता है मैनुअल का, वो भी आप झेलिए क्योंकि पैसा मिल रहा है।
लेकिन आप घर में आइए, अब सर कैमरा चालू करो, काम करो, मेरे को लोड नहीं लेना है। अब बोल रहे हैं बहुत लोगों का काम है कि कैमरा से कुछ कैप्चर करो, ना कि कैमरा को सीखो। तो वही इसी सब मामले में ये जितनी भी नई कंपनी जैसे DJI हो या Insta360 हो, ये सब बहुत मेहनत कर रही है और दिख रहा है कि मतलब 2018 में आप कैसा कबाड़ बना रहे थे वर्सेस अभी चकाचक बना रहे हैं और बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स नहीं, हम 1990 से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब बात बनता है किनके लिए है? तो यहाँ पे ये उनके लिए जिनको मोमेंट में रहना है कि जैसे आप राइडिंग करते हुए कहीं जा रहे हैं, आपको फ़ील लेना है, आपको लोड नहीं लेना है, क्या मेरा कैमरा ढंग से फ्रेम हो रहा है कि नहीं, शटर रेट सही है कि नहीं, ये सही है, वो सब नहीं है, क्या वो ना, उसका अपना बस चलाओ। कुछ हुआ इंटरेस्टिंग साइड उड में वो कैप्चर हो जाएगा, आपको लोड नहीं लेना है। तो उन लोगों के लिए है और ये ऐसा चीज़ है जो स्मार्टफ़ोन नहीं कर सकता है, क्योंकि आजकल का तो स्मार्टफ़ोन ड्रॉप प्रूफ भी काफ़ी हद तक हो गया है और मतलब बारिश-वारिश से तो अच्छे फ्लैगशिप फ़ोन नहीं बिगड़ते हैं। स्विमिंग पूल में भी 1 मीटर तक कुछ नहीं होगा, उससे नीचे चले जाएँगे तब दिक्कत हो जाएगा। तो स्मार्टफ़ोन एक्शन कैमरा आपका जो फ़ीलिंग दे रहा था, स्मार्टफ़ोन आजकल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहुँच गया है वहाँ तक। तो अब ये उससे ऊपर जा रहा है कि नहीं सर, आपका कोई भी स्मार्टफ़ोन 360 नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। तो ये दे सकते हैं, इसीलिए स्मार्टफ़ोन से इसको कंपेयर नहीं कर सकते और ये गिरने-पड़ने पे आपको उतना तकलीफ़ नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, पानी में डूब जाने पे उतना तकलीफ़ नहीं होगा। तो इसीलिए ये आप एक्चुअली खरीद सकते हो और जो सेल्फ़ी स्टिक हटा देने का ये इनका जो सिस्टम है कि सेल्फ़ी स्टिक हटा दो, क्या वैसा आप स्मार्टफ़ोन में कर सकते हैं? ऑटोमैटिकली तो नहीं। और ये उसी के लिए बनाया गया, इनका एल्गोरिदम उसी के लिए ट्यून किया गया, तो आप आराम से लीजिए, एन्जॉय कीजिए, आपका फुटेज में स्टिक गायब हो गया। शैडो रहेगा बाय द वे, ये समझिए, शैडो डंडी का दिखता रहेगा, वो अभी इतना स्मार्ट कोई नहीं हुआ कि शैडो भी हटा दे, बट स्टिक हट जाता है। तो वही बोला, काफ़ी आपका लाइफ आसान कर देगा। और वही समझिए, ये एकदम फन कैमरा है, मेजॉरिटी लोगों को आप दे दीजिए, अरे लो खींचो, एन्जॉय करो, दिमाग मत लगाओ, एन्जॉय करो। मतलब मोमेंट पे कहीं ये गए हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिप व्रिप में गए हैं, तो ट्रिप का मज़ा लीजिए, ना कि अरे भैया सेटिंग कर रहे हैं यहाँ एंगल, और बस घूमो यार, एन्जॉय करो ना, काहे हर चीज़ का बीपी नहीं बढ़ाना होता है। और 60,000 में जिस हाई लेवल का पॉलिश ये दे रहा है, 60,000 का मैं किसी ब्रांड का नहीं बोल सकता कि लेने लायक भी होता है। तो यही यही सबसे बड़ा अंतर है कि इसमें कितना आपको एफर्ट डाला गया है कंपनी की तरफ से, वो वर्सेस कैनन का, नाइकॉन का, सोनी का, पैनासोनिक का, फूजी का 60,000 में कितना मेहनत डाला गया है, आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। और सोचिए, वो तो 60,000 में सिर्फ बॉडी देते हैं, लेंस भी नहीं दे रही है, लेंस भी दे रहे हैं प्लस उसपे से आपका रिप्लेसेबल कवच भी दे रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि 60,000 में आज के टाइम में आपको कोई उसमें कुछ नहीं मिलना है, ये सब कुछ दे रहा है। अभी बोल रहे हैं, मतलब देखिए, ऐप में किसी को बुद्धि आया कि अरे ऐप है, उसमें लोग गेम खेल ले रहे हैं, तो 360 आपको उससे एडिट क्यों नहीं हो रहा है? उसके हिसाब से एडिट करो। मतलब बोल रहे हैं बहुत सारा छोटा, जैसे एआई इनका है कि भैया पर्सपेक्टिव कैसे-कैसे अरेंज करके उसको क्रॉप कर देगा, आपको लोड नहीं लेना है। गाड़ी को साइड में आप रखिए, वो आराम से आगे, पीछे, ऊपर, नीचे सब कर रहा है, कोई टेंशन ही नहीं लेना है। तो वही मेन, बहुत लोगों को ये सूट करेगा। इस तरह के कैमरा ज़्यादा सूट करेंगे, ना कि एक्शन कैम और इतना कम दाम का जो भी इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा, वो जनरली अगर आप मोबाइल फ़ोन से आ रहे हैं, बहुत तकलीफ़ देगा आपको। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, सब लोग वैसे ही शुरू करते थे। लेकिन बात है कि वो अफ़सोस होगा कि यार, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये हर्षई नहीं, दीर्घई नहीं, दंतसा नहीं, मूर्धन्य नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। इसीलिए काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि नई कंपनी आ रही है और वो मेहनत कर रही है कि सर कस्टमर का लाइफ़ अच्छा कर देते हैं। कस्टमर हँसी-खुशी पैसा दे। हमको बहुत अजीब लग रहा है कि वो मान लीजिए इंस्टा 4 जो खरीदा होगा, वो बोलेगा यार अब ये सबसे बड़ा जंप करना था, 4 में नहीं जंप कर सकते थे, 5 में जंप हुआ है। जो 3 से जाएँगे 5 में, वो बम-बम रहेंगे, जो 4 से 5 में जाएँगे, इट्स लाइक है काफ़ी चीज़ इम्प्रूव हो रहा है, बट लाइक वो लो लाइट का जिनको तकलीफ हो रहा था, उनको आंसर आएगा। बाकी में उतना डे एंड नाइट का डिफरेंस नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन Insta360 का X5 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।